क्या आपको भी यही लगता है कि आई क्रीम परचेज करने का कोई फायदा नहीं है? क्रीम परचेज करना मतलब पैसे वेस्ट करना। क्या डिफरेंस आता है? लगा तो रहे हैं लोशन और मॉइस्चराइजर अपने अंडर आई एरिया पे, यूज के नहीं होते। क्या यही सारे थॉट्स आपके माइंड में भी आते हैं व्हेनेवर यू थिंक ऑफ परचेजिंग एन आई क्रीम? Hey guys, welcome back to my channel. मैं हूँ निधि and I hope you all are doing great. And in today's video, I am going to discuss with you all about eye creams. मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी 5 things. सबसे पहली चीज़ कि आई क्रीम्स होती क्या है। सेकेंड, वाई आर दे इम्पॉर्टेंट, आपको अपने स्किन के रूटीन में आई क्रीम्स को ऐड करना चाहिए। थर्ड, उन आई क्रीम्स लगाने से क्या बेनिफिट होता है आपकी स्किन पे। फोर्थ, कि एट व्हाट एज यू शुड स्टार्ट अप्लाइंग एन आई क्रीम, और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आपको देखनी चाहिए व्हेनेवर यू आर थिंकिंग ऑफ परचेजिंग एन आई क्रीम। एंड फिफ्थ, हाउ यू शुड अप्लाई एन आई क्रीम। सो फर्स्ट, व्हाट आर आई क्रीम्स? जब भी आप आई क्रीम्स का सोचते हो कि व्हेनेवर यू थिंक ऑफ परचेजिंग एन आई क्रीम, आपके दिमाग में क्या आता है? आई क्रीम क्यों परचेज करते हैं? क्या आपको पता है कि जो हमारी फेस पे जो हमारा सबसे डेलिकेट एरिया है, या आप कह लो सबसे थिन है, वो है आपका अंडर आई एरिया। पूरे फेस पे सबसे ज़्यादा डेलिकेट और सेंसिटिव जो है एरिया, वो है आपके अंडर आई का। और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं अंडर आईज पे? देखो, 4 प्रॉब्लम्स आती हैं। पहला होता है कि फाइन लाइंस, सेकेंड रिंकल्स, थर्ड आती है आई पफीनेस, और फोर्थ आते हैं डार्क सर्कल्स। अब मैं फटाफट से आपको बताती हूँ इन चारों चीजों के बारे में। फाइन लाइंस एंड रिंकल्स, दे कम फ्रॉम सन डैमेज एंड इट कम्स व्हेन योर स्किन इज मेकिंग लेस कोलाजन एज योर एज। और इसका मतलब ये है कि आप हो अभी 20s में, लेकिन आपकी स्किन जो है वो बहुत कम कोलाजन प्रोड्यूस कर रही है। उस चक्कर में आपकी जो है फाइन लाइंस और रिंकल्स आपकी एज के हिसाब से थोड़े से जल्दी आने शुरू हो जाते हैं। एंड कोलाजन क्या करता है? इट हेल्प्स मेंटेन स्किन इलास्टिसिटी। आई पफीनेस, आई पफीनेस क्या होगा? आपने देखा होगा लोगों के यहाँ पे थोड़ा सा मोटा मोटा सा होता है। आई पफीनेस होता क्या है? आई पफीनेस का मतलब है आपके अंडर आई एरिया पे ब्लड या फ्लूइड जो है वो इकट्ठा हो जाता है, उसको बोलते हैं आई पफीनेस। और डार्क सर्कल्स कैसे आते हैं? फोर्थ, डार्क सर्कल्स आते हैं सन डैमेज से, और कईयों के होते हैं उनके जीन्स में होते हैं, तो इसलिए उनके डार्क सर्कल्स आ जाते हैं बहुत जल्दी। तो जो आई क्रीम्स होती हैं वो इस तरीके से फॉर्मुलेटेड होती हैं कि वो सिर्फ जो आपकी जो प्रॉब्लम है उनको टारगेट करती हैं। उनके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनसे कि आपके फाइन लाइंस, रिंकल्स, पफीनेस और जो ये डार्क सर्कल्स हैं उससे काफ़ी हद तक आपके कम हो जाते हैं। दे कंटेन मोर ऑयल एज कंपेयर टू द फेशियल ऑयल्स, और वो सिर्फ आपकी जो मेन 4 प्रॉब्लम्स हैं उनको टारगेट करती हैं। और अब व्हाई यू शुड यूज एन आई क्रीम? देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आपके ओवरऑल बॉडी में जहाँ पे सबसे ज्यादा जो फर्स्ट साइन ऑफ एजिंग आपका दिखाई देगा, वो दिखाई देगा आपका अंडर आई एरिया पे। बिकॉज सबसे ज़्यादा डेलिकेट, सबसे ज़्यादा थिन आपका अंडर आई एरिया होता है, एंड दे आर मोर प्रोन टू ड्राइनेस। तो जो आई क्रीम्स के अंदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। नाउ, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स यू शुड एक्चुअली चेक इन योर आई क्रीम? सबसे पहली चीज़ है रेटिनॉल। सो रेटिनॉल क्या करता है? इट बूस्ट सेल्स, और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी जो स्किन है वो सेल्स प्रोड्यूस करना धीरे धीरे कम हो जाता है। तो रेटिनॉल से क्या होता है? इट हेल्प्स टू स्पीड अप द प्रोसेस। The small molecules that make up retinol go deep beneath the epidermis, that is the outer layer of skin, to your dermis. Once in this middle layer of skin, retinol helps neutralize free radicals to boost the production of collagen. This creates a plumping effect that reduces the appearance of fine lines and wrinkles. And
The second is vitamin C. It's an essential vitamin in the production of collagen, the protein that forms much of skin's connective tissue. It works to keep skin tight and plump. This vitamin also aids in protecting the skin against UV rays, a major cause of skin damage that contributes to visible signs of aging. This vitamin can help reduce dark circles around the eyes by strengthening the delicate skin and reducing the visibility of blood vessels in that area. And now the last is the other antioxidants that help protect skin against free radical damage. And when you should start using an eye cream in late 20s or in the start 30s, you should definitely purchase an eye cream and you should apply it. And the last is how you should apply an eye cream. So सबसे पहले क्या करो, देखो हम कोई भी चीज़ लेते हैं हम ये सोचते हैं कि किसको हमने ले तो लिया कि लेकिन हम कैसे अप्लाई करें. सो थिंग इज़ यू हैव टू फर्स्ट क्लीन योर फेस, सेकेंड यू हैव टू टोन योर फेस, थर्ड यू हैव टू मॉइस्चराइज. और कभी भी आपको देखो अब थर्ड आपका हो गया मॉइस्चराइज एंड फोर्थ इज यू हैव टू अप्लाई एन आई क्रीम. कभी भी आपको आई क्रीम बिल्कुल ड्राई स्किन पे अप्लाई नहीं करनी. ऑलवेज अप्लाई योर आई क्रीम इन द मॉइस्चराइज फेस, मॉइस्चराइज स्किन. और आपको किस तरीके से अप्लाई करनी है, कुछ लोग सोचते हैं कि हम उसको आई क्रीम को लेके इस तरीके से रब करेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता. और जितना फ़ायदा होता है उससे डबल आपका नुकसान हो जाएगा. तो हमेशा आई क्रीम का एक रूल है, इसको इस तरीके से अप्लाई करना है. जो आपकी रिंग फिंगर्स देख रहे हो आप, ये जो थर्ड रिंग फिंगर होती है, आप आई क्रीम को इस तरीके से लो अपने हैंड्स में और इस तरीके से इसको डैप करो. यहाँ पे डॉट्स बना लो. कभी भी इसको इस तरीके से रब नहीं करनी चाहिए. आई क्रीम बहुत ज़्यादा हार्म होता है आपकी स्किन पे, आपके अंडर आई एरिया पे. तो इसलिए हमेशा इसको ऐसे टैप 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 करके लगाना है फ्रॉम द इनवर्ड्स टू आउटवर्ड्स, इस तरीके से. और आपको इस तरीके से टैप डॉट्स लगाने के बाद इस तरीके से मसलना नहीं है उसको, आपको इसको हल्का सा ही इस तरीके से ऐसे 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 करके डैप करके छोड़ देना और आप सो जाना. कुछ नहीं करना, आपको मसलना नहीं है, रब नहीं करना, ज़्यादा हार्श नहीं होना, बहुत ही प्यार से आराम से अपने अंडर आई एरिया में आपको वो क्रीम लगानी है. ठीक है, तो इस तरीके से हम लगाते हैं आई क्रीम. और मुझे छोटी सी एक वीडियो बनानी थी कि आई क्रीम्स करती क्या हैं, कि आपको क्यों परचेज करनी चाहिए आई क्रीम्स. एंड आई थिंक आई हैव ऑलमोस्ट क्लियर ऑल योर डाउट्स. So if you find my video helpful then please do like and do subscribe to my channel. Thank you so much. Bye bye.